तो कैसे हो आप सब। बेस्ट टू लक स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे इंडियन सॉइल, भारतीय मिट्टी के बारे में। यह कितने प्रकार की होती है तथा इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो अधिकतर परीक्षाओं में आया करते हैं। आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है, जो निम्न है: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैविक मिट्टी और बनीय मिट्टी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय मिट्टी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षा में आया करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसका आंसर है दोस्तों 8। ICAR के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और ICAR की स्थापना 16 जुलाई को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा भारत में जलोढ़ मृदा है। इस मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। जो जलोढ़ मृदा होती है ये नदियों द्वारा बहा के लाई जाती है और नदी के आसपास के क्षेत्रों में यह मिट्टी अधिक पाई जाती है। और जो यह मिट्टी जो नदी के अधिक पास पाई जाती है उसे खादर कहते हैं, जो हर साल न्यू आती जाती है। और जो थोड़ी नदी से दूर पाई जाती है उसे बागर मिट्टी कहते हैं। जो नदी जब बाढ़ आती है तभी इस वहाँ पे न्यू मिट्टी आती है, या यह कह सकते हैं जो न्यू जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 टाइप की होती है। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है जलोढ़ या रेगुर मृदा। यह मृदा भारत में 24% भाग में पाई जाती है और भारत में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मृदा। उसके बाद पाई जाती है भारत में लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के बाद पाई जाती है भारत में तीसरे नंबर में काली मिट्टी और चौथे नंबर में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। यही जो 4 मृदा हैं जिनका क्षेत्रफल के हिसाब से अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहले नंबर में जलोढ़ मृदा, दूसरे में लाल मृदा, तीसरे में काली और चौथे में लेटेराइट मृदा पाई जाती है भारत में क्षेत्रफल के अनुसार। चौथा है दोस्तों, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदानों और अन्य मतलब होता है जो समुद्र के और नदियों के आसपास के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसे तटीय मैदान कहते हैं। तो तटीय मैदानों का नदी के आसपास जो मृदा पाई जाती है वह मृदा है जलोढ़ मृदा, जो नदियों द्वारा बहा के आती है। तो अब इससे कुछ रिलेटिव क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बागर कहा जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये क्वेश्चन जो परीक्षा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और कुछ रिलेटिव जलोढ़ मृदा से क्वेश्चन जैसे गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग पाई जाती है। यानी जो गंगा के जो मैदान है, गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी है वो कितनी सतह तक भूमि के नीचे तक पाई जाती है। तो वो पाई जाती है 600 मीटर तक भूमि की सतह के नीचे पाई जाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, बागर। इस टाइप से जो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है वो तो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो उपजाऊ होने के कारण इसमें कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में कम उर्वरक की आवश्यकता होती है आटो मिट्टी की अपेक्षा। गंगा के मैदानी की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तो वो बागर कहलाती है। और भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है, तो वो ढका है 24%। जलोढ़ मिट्टी में बालू
के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? दोमट। तो दोमट मृदा से बहुत से रिलेटिव आता है और एग्जाम में भी देखा जाता है किसी भी फसल के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम होती है? दोमट। तो दोमट मृदा क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी और बालू के कणों को और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है काली मिट्टी से। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टियस युग में दरारी उत्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो यह जो मिट्टी बनी है काली मिट्टी। और काली मिट्टी से महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। प्रदीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत मृदा जो है वह है काली मिट्टी। और कपास की खेती के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी होती है वह भी काली मिट्टी होती है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा का जो प्रवाह होता है उससे भी काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी का जो विस्तार पाया है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन 3 राज्यों में काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। और रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यह क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। रेगुर मृदा या काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो जैव पदार्थों से जो मृदा भरपूर होती है काली मिट्टी होती है। जो काली मिट्टी होता है इसका निर्माण कार्बनिक पदार्थों को अपक्षय द्वारा भी होता है जिससे यह अधिक उपजाऊ और जैव पदार्थों से भरपूर होती है। काली मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है या छातना है? तो 4 कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा असत्य है या छातना है? पहला कथन दिया है काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। तो काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, सही है। काली मिट्टी में आदातों को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, तो है, सही है। काली जो मिट्टी होती है वो कार्बनिक और जैविक पदार्थों के अपक्षय से होती है। इसके कारण इसमें अधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है। खेत में गोबर खाद देने से भी खेत में नमी धारण में वृद्धि होती है। इस मिट्टी का निर्माण कार्बनिक पदार्थों के अपक्षय से होता है, इसलिए इसमें अधिक नमी धारण करने की या आर्द्रता धारण करने की क्षमता होती है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, तो यह भी सही है। जब काली मिट्टी सूखती है तो उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है और उसको सोतहा जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और चौथा दिया है इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो काली मिट्टी की जुताई अधिक नहीं करनी पड़ती है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहलाती है। तो चौथा नंबर का असत्य है। काली मिट्टी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों को टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमीनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमीनियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग, काली मिट्टी का काला रंग यह अयस्कीय, टिटेनिफरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में काली मिट्टी में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। और यहाँ पे काली मिट्टी में जो उद्यान की फसलें होती है, जो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उसको नहीं उगाया जाता है। इसमें एक बुरा गुण पाया जाता है कि ये पानी की कमी के कारण फट जाती है। तो जो बड़े वृक्ष होते हैं जब जब मिट्टी फटती है उनके साथ उनकी जड़ भी फट जाती है, टूट जाती है। इसके कारण उद्यानी फसलों में यह काली मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है। इसके कारण पेड़ बहुत सी बार सूख जाते हैं। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में या क्षेत्रों में पाई जाती है। और यह मिट्टी उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। अधिकतर यह मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। तीसरा है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। रेड सॉइल इसका निर्माण
जलविक अन्य जलवायु परिवर्तनों के परिणामस्वरूप रवेदार एवं कलांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है और काली मिट्टी का काला रंग टिटेनियम फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है और लाल रंग मिट्टी का लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन जलयोजित रूप से यह पीली दिखाई पड़ती है। जो लाल मिट्टी होती है वो जलयोजित रूप से पीली दिखाई पड़ती है। अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रथा उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पतारी क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो खासी एवं जनजातियों के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक कुछ भागों में पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अम्लीय मिट्टी को चूना के इस्तेमाल से उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसलिए लाल मिट्टी में चूना के प्रयोग से इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। मिट्टी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। और दूसरा है प्रद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? प्रद्वीपीय भारत जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा रहता है उसे प्रद्वीपीय कहते हैं। और प्रद्वीपीय भारत बोले जो हमारे दक्षिण में पाया जाता है, वहाँ पे निम्न मृदा प्रकारों में से कौन सा है? तो वहाँ पे निम्न मृदा प्रकारों में से लाल और पीली मृदा वहाँ पे पाई जाती है। लाल मृदा वहाँ पे अधिक पाई जाती है। और दूसरा क्वेश्चन है तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रों पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? 2/3 क्षेत्रों पर आने 3 में से 2 भाग में तमिलनाडु में किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? वो है लाल मिट्टी। और दूसरा है लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं उनमें से छांटते हैं कि कौन सा कथन असत्य है। पहला है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ये सही है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। दूसरा है ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भी सही है। लाल मिट्टी शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरा ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये भी सही है। लाल मिट्टी अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और चौथा दिया यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। ये असत्य है। लाल मिट्टी अधिकतर शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। चौथी है लेटेराइट मिट्टी। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों से होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। सेलों के टूट-फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लेटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटाश की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। सफेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। सफेद लेटेराइट मिट्टी का सफेद रंग केओलिन के कारण होता है। भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये IMP क्वेश्चन है कि चाय की खेती किस मिट्टी में की जाती है, तो वो लेटेराइट मिट्टी में की जाती है। और कुछ जहाँ पे महत्वपूर्ण नोट्स दिए गए। देश में मृदा अपरदन के दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंटर राइट जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी की स्थापना की गई। लेटेराइट मिट्टी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो यह मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। दूसरा, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो है लेटेराइट मिट्टी में एल्यूमीनियम और लोहे की ग्रंथियां पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का प्रधान है मालाबार तटीय प्रदेश में।
दूसरा है भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोह के अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। तो लेटेराइट मिट्टी में लोह के अतिरिक्त अधिकता के कारण भी यह अनुर्वर होता जा रहा है। दूसरा है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर, यह आईएमपी, सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, यह है लेटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो लेटेराइट मिट्टी में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला दिया है लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यह सही है। दूसरा दिया है इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाजों की खेती की जाती है, यह भी सही है। लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाजों की खेती की जाती है। चौथा दिया है इस मिट्टी में चाय की खेती भी की जाती है, यह भी सही है। लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती की जाती है। और चौथा दिया है यह लेटेराइट मिट्टी एक क्षारीय मिट्टी है, तो यह असत्य है। लेटेराइट क्षारीय मिट्टी नहीं है, यह एक अम्लीय मिट्टी है, उसको चूना के उपयोग से सुधारा जा सकता है। भारतीय मिट्टी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो ये है 7% भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। दूसरा, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा होती है, तो यह होती है जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी केरल राज्य में अधिक पाई जाती है, तमिलनाडु में भी पाई जाती है, प्रदीपीय भारत में पाई जाती है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। रेगू मिट्टी